आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट का मूड बिगड़ा हुआ है, ना सिर्फ भारतीय बाजारों का बल्कि ग्लोबल मार्केट्स का, और इसके पीछे कारण है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मिडिल ईस्ट क्राइसिस जो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दी है। दरअसल इजरायल और ईरान की बढ़ती टेंशन का असर ना सिर्फ इक्विटीज बल्कि कमोडिटीज पर भी देखने को मिला है। एक तरफ ब्रेंट क्रूड जो सोमवार के सेशन में, मंगलवार के सेशन में थोड़ा सा अंडर प्रेशर दिख रहे थे, वहां पर एक तेज उछाल आते हुए दिखा है और अब ब्रेंट $75 के आसपास कारोबार कर रहा है। और सिमिलरली अगर आप इक्विटीज का हाल देखेंगे तो यहाँ पर गिरावट है और चौतरफा दबाव, प्रॉफिट टेकिंग हम देख रहे हैं इस डर के बीच में कि कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस और यहाँ से फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई ना दे। तो अब तक हुआ क्या है मार्केट पे, क्यों बाजार में ये गिरावट देखने को मिली, इसके 5 बड़े कारण। सबसे बड़ा कारण यही कि इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव है वो फर्दर एस्केलेट होते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान जो कि गाजा स्ट्रिप को जो रन करते हैं, हमास और हिजबुल्लाह, उनको सपोर्ट करता है और यहां पर ट्यूसडे रात को बॉम्बिंग की इजराइल में, और इजराइल ने साफ कहा है कि इसके रेपरकशंस होंगे और इसी वजह से हम ये इंपैक्ट देख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ईरान और इजराइल के बीच में जो तनाव वो बढ़ता हुआ जा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन बाजार में गिरावट का कि एफएनओ पर सेबी ने कुछ कदम उठाए हैं, जहां पर जो एफएनओ ट्रेडिंग की मिनिमम वैल्यू है उसको इंक्रीज किया गया है। तो यहां पर अब जो ट्रेडर्स की संख्या है या फिर जो क्वांटम रहेगा वो कम होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से बाजार में हम इंपैक्ट देख रहे हैं इस बड़ी खबर का। तो इनफैक्ट ये कदम सेबी के काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सख्त भी हैं और इसीलिए यहां पर हम हावी देख रहे हैं बाजार में गिरावट होते हुए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एफआईएस का भारत से चीन की तरफ ज्यादा निवेश है। तो ये जो आंकड़े आए हैं इससे थोड़ा सा मूड बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जो सपोर्ट आया भी इंडियन मार्केट्स में वो डीआईएस की बाइंग की वजह से ज्यादा रहा है और एफआईएस ने थोड़ी पिछले सेशंस के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो प्रॉफिट टेकिंग की भी है। लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है कि चीन की तरफ ज्यादा, अब तक इंडिया एक स्वीट स्पॉट था, पसंदीदा डेस्टिनेशन था एफआईएस के लिए, अब उनका रुझान थोड़ा चाइना की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। चौथा, कच्चे तेल का भाव। कच्चा तेल क्योंकि हमारा 70% इंपोर्ट बिल क्रूड ऑयल कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पर क्रूड ऑयल की मूवमेंट सीधे इंपैक्ट डालती है सेंटिमेंट्स पर, इकोनॉमी पर, मार्केट्स पर। और अब जो टेंशंस के बीच में कच्चे तेल का भाव है, ब्रेंट का भाव $75 के आसपास आ चुका है, उसकी वजह से भी मूड मार्केट का बिगड़ता हुआ दिखाई दिया। हालांकि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद यहाँ से बहुत एस्केलेटिव मैटर ना हो, शायद बहुत ज्यादा तेजी यहाँ से ना दिखाई दे। दूसरा, यूएस चुनाव को लेकर घबराहट ऑलरेडी बनी हुई है। यूएस में इकोनॉमी फ्रंट पर जो आंकड़े आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस पर तो नजरें बनी हुई हैं ही, फेड के स्टांस पर भी नजरें बनी हुई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब जो इलेक्शंस रहेंगे उससे पहले कैसे मार्केट्स रिएक्ट करेगा उस पर भी बाजार की नजर बनी हुई। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से कॉशियसनेस, थोड़ी सी नर्वसनेस मार्केट्स में हम देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ से मार्केट्स और कितना नीचे जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट का मौका है, इस सब पर हम बातचीत करते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक हमारे साथ बने हुए। रूपक नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो इंडेक्स पर ही बताइए, हालांकि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बीच में हम ये प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं, मार्केट्स ने रनअप काफी दिखाया भी था, तो एक मौका भी चाहिए था थोड़ा हल्का होने का। अब यहां से सपोर्ट कहां देखने हैं आप, इंडेक्स पर क्या राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? जी नमस्कार। देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन और बाकी रीजन की वजह से जो मार्केट में जो करेक्शन आया है, अभी करेक्शन लगता है कि एक्सटेंड हो सकता है, बट इमीडिएट सपोर्ट है 25,300 पे। शॉर्ट टर्म कहिए या मिड टर्म, 25,300 इज अ बिग सपोर्ट। उसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो स्ट्रॉन्ग करेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। और अगर ऊपर में 25,550 के ऊपर रिकवरी दे दे 1-2 दिन में, तो मार्केट में वापस एक बार रिजम्पशन ऑफ बुल रन देखने को मिल सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 51,700, उसके नीचे बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त सेलिंग आ सकता है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट तो वेरिस है, बट सपोर्ट के पास है, होपफुली सपोर्ट ले ले, सपोर्ट नहीं लिया तो बड़ा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन है। ओके, चलिए, तो ये तो इंडेक्स पर आए हुई, थोड़ा सा संभल कर कॉशियसनेस के साथ फिलहाल मार्केट को अप्रोच करें, यही सजेशन है आपके लिए। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज रूपक कुछ रहेंगी क्या आपकी? जी, स्टॉक्स रहेगा थोड़ा छोटा, स्टॉक्स में कॉल रहेगा। साले होटल में एक पहला कॉल रहेगा। स्टॉक ने एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया डेली चार्ट पे, तो एक्सपेक्टेशन है कि ये एक रैली में कन्वर्ट होगा। शॉर्ट टर्म में 925 930 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 858 पे। दूसरा स्टॉक रहेगा जीएसपीएल में। ये स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद अपसाइड में सस्टेन कर रहा है, तो बायर्स का स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अपसाइड में ये 460 तक जा सकता है, नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 419 में। स्टॉक का नाम है जीएसपीएल।
ओके, तो जीएसपीएल और शैलेट होटल्स, ये दो ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए हैं रूपक ने, जहां पर आप खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिड कैप्स की। मिड कैप्स में प्रेशर अब और एक्सटेंड होते हुए एक बार देख लीजिए आप इंडेक्स को, जो कि दिन के लोअर लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। 1.67% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में फिलहाल देखने को मिल रही है। दिखाते हैं आपको सेलेक्ट पॉकेट जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं आईटी के साथ। आईटी स्टॉक्स में बिकवाली पर्सिस्टेंट सिस्टम 4.5% नीचे, एल&टी टेक सर्विसेज में 4.2% की गिरावट, एम्फोसिस 3% नीचे, 3% नीचे इंटेलेक्ट डिजाइन का स्टॉक कारोबार कर रहा है। साथ ही दिखाएंगे आपको एफएमसीजी शेयर्स। हालांकि डाबर तो अपने जो अपडेट्स आई हैं क्वार्टरली, उसकी वजह से मूड बिगड़ा हुआ है, लेकिन प्रेशर और भी स्टॉक्स में देखने को मिला है। डाबर तो 6% नीचे है ही, लेकिन नीचे है बजाज कंज्यूमर 3.5%, गोदरेज इंडस्ट्रीज में 6% की गिरावट है, टाटा कंज्यूमर भी 3.25% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। एफएमसीजी के बाद दिखाएंगे अब आपको एनबीएफसी। चोला फाइनेंस 3.5% नीचे, 4% नीचे श्रीराम फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइजेज में 4% गिरावट और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी 4% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अब दिखाएंगे आपको केमिकल स्टॉक्स, जहां पर हमने काफी खरीदारी देखी थी, इनका मूड बिगड़ा हुआ है। नवीन फ्लोरीन 4% नीचे, 5% नीचे सुदर्शन केमिकल्स, थिरुमलाई केमिकल 3.5% नीचे, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में भी 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। रियल्टी सबसे ज्यादा गिरने वाला इंडेक्स आज के कारोबार में 4.5% नीचे फिनिक्स, ब्रिगेड 4% नीचे, 5% नीचे डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो कि हरे निशान में कारोबार करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पेट्रोनेट एलएनजी 6% का उछाल, 2% ऊपर अजंता फार्मा, वर्लपूल 1% ऊपर और कोलगेट में भी 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो